जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जूही वर्मा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है साथ संगत जी, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है। और वैसे तो गुरु जी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है और करना भी है। ये दोनों ही तरीके जब हम करते हैं तो गुरुजी हमें डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं अपनी हर एक परेशानी से, हर एक विपदा से, हर एक दुख से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि उस समय हमें पता होता है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, वो हमारी इन सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। अगर संगत जी कोई मुझसे पूछता है कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है, तो मैं सिर्फ गुरुजी का स्थान बताऊंगी। अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वो सिर्फ बड़ा मंदिर है, जहाँ हमारे अनेकों दुख दूर होते हैं, अनेकों कष्ट हरते हैं, अनेकों परेशानियों से हम मुक्ति पाते हैं, अनेकों रोगों से मुक्ति पाते हैं। और साथ ही साथ संगत जी गुरु जी के दरबार से हम झोलियाँ भर के लाते हैं। जाते हम भले ही गुरु जी के दरबार खाली हाथ हैं, लेकिन वहाँ से खाली हाथ आते नहीं हैं। वहाँ से गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद और ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। जबकि संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या नेगेटिव चीज़ें लेके हम गुरु जी के दरबार जाते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी के दरबार से आते हैं तो निरोगी काया लेकर आते हैं। अपना दुख, सारी परेशानियां वहीं छोड़े आते हैं। हमारे शरीरों में कितनी बीमारियां होती हैं, वो गुरु जी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से ही दूर हो जाती है। इसीलिए संगत जी, अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ गुरु जी का बड़ा मंदिर है। उसे एक तरीके से हॉस्पिटल भी कहा जा सकता है, जहाँ हम लोगों का इलाज होता है, जहाँ हमारे रोगों का इलाज होता है। जहाँ कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वहाँ गुरु जी महाराज के दरबार में होता है। इसीलिए संगत जी, हमें गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर आप हमारे जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं जूही आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम जूही है और मैं दिल्ली सादरा की रहने वाली हूँ। और मेरी शादी संगत जी पिछले ही साल हुई है। और संगत जी, जो मेरा ससुराल है वो दिल्ली में ही है, संगत जी करोल बाग। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से काफ़ी टाइम पहले से जुड़ी हुई हूँ। और ये मेरा भी रिसेंटली का ही सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद वैसे तो हमारा जीवन गुरुजी को समर्पित है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद लगता ही नहीं है कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने समय पुराना रिश्ता हमारा गुरुजी महाराज से है। संगत जी, मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी तो मेरा विश्वास नहीं था गुरुजी महाराज में। ये हर संगत की कहानी है। जल्दी से हम गुरुजी पे विश्वास कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि ऐसा भी कहीं होता है भला। लेकिन जब हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे कितने कर्म कट रहे होते हैं, कितनी परेशानियों से हमें गुरुजी महाराज बाहर निकालते हैं। और
सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी और हमारा रिश्ता ऐसा होता है जैसे उसमें माता-पिता, भाई-बहन जिस रूप में आप पूछ सकते हो ना उस रूप में गुरुजी हमें ब्लेस भी करते हैं और हमारे अंग-संग भी रहते हैं। संगत जी, मेरे मम्मी-पापा बहुत टाइम पहले से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। करीबन संगत जी वो गुरुजी के साथ 2010 से जुड़े हैं और मैं गुरुजी के साथ संगत जी 2012 से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने नाना-नानी के घर रहती थी संगत जी। और मेरे मम्मी-पापा जब गुरुजी से जुड़े थे तो अक्सर मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के पास जाने को कहती थी, माथा टेक के आने को कहती थी पर मैं नहीं जाती थी। क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था और ये समझ लीजिए उस समय ऐसी एज भी नहीं थी कि मैं संत बाबाओं के चक्कर में लगूं, अपनी मौज मस्ती में थी उस समय मैं। उसके बाद संगत जी समय बीतता रहा और पढ़ाई ख़त्म हुई, मम्मी पापा ने लड़के को ढूंढना स्टार्ट किया। कोई भी संजोग मेरा बन नहीं रहा था, कहीं भी संगत जी मेरी शादी तय नहीं हो रही थी। क्या विपदा थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी रिश्ता तय हो जाता था, वो टूट जाता था। और मम्मी-पापा का पेशेंस मैंने देखा उस टाइम संगत जी मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता था, मैं आपको बताऊँ। लड़के वाले आते थे, मुझे देख जाते थे, सब कुछ फाइनल हो जाता था और पता नहीं क्या होता था कि संगत जी कुछ दिन बाद वो मना कर देते थे और ऐसे संगत जी मेरे साथ 6-7 बार हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, 6-7 बार हुआ। और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं तो एक जैसे शोरूम में रखा हुआ एक सामान हो गई हूँ कि लोग आते देखते हैं और पसंद कर जाते हैं, फिर क्या कमी दिखती है उनमें मुझे जो मेरे लिए मना कर जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा का इतना पेशेंस था संगत जी कि उनको ये लगता था कि नहीं गुरुजी ने इससे भी ज़्यादा बेस्ट और इससे भी ज़्यादा बेटर कोई और सोचा होगा। तो ना मम्मी परेशान होती थी और ना ही संगत जी पापा परेशान होते थे। तो मैं अपनी मम्मी से अक्सर ये पूछती थी, मम्मी अब आप प्लीज़ रिश्ता देखना बंद करो, इतना लोग आते हैं देखते हैं फिर क्या कमी नज़र आती है। तो मम्मी मुझे एक ही चीज़ कहती थी कि गुरुजी ने बहुत अच्छा कुछ सोचा होगा तेरे लिए, तू परेशान मत हो। मैं मम्मी और पापा की बात से सहमत थी क्योंकि उनका विश्वास गुरुजी में अटूट था। उसके बाद संगत जी बहुत छानबीन करने के बाद बहुत लड़के देखे नहीं हुआ। तब कहीं जाके संगत जी ये जिनसे मेरी शादी हुई है करोल बाग में, ये मिले और संगत जी ये गुरुजी की संगत नहीं थे और ये घर परिवार भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और इन लोगों ने हाँ भरी तो मम्मा मेरी कहती थी कि देख भले ही तेरी थोड़ी-सी उम्र ज़्यादा हो गई है, देख गुरुजी ने कितना बेस्ट लड़का तेरे लिए देखा है। और संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो कनाडा में जॉब करते हैं और मैं अभी कनाडा शिफ्ट नहीं हुई हूँ और मेरे हस्बैंड कनाडा में हैं इस टाइम। और इस टाइम संगत जी मैं अपने मायके से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे बोला गुरुजी ने देख कितना बेस्ट तेरे लिए लड़का देखा है, कनाडा में अच्छी जॉब करता है और कुछ दिन बाद तू भी कनाडा चली जाएगी। और ससुराल में भी संगत जी ज़्यादा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, एक सिस्टर है उनकी, वो संगत जी दुबई में सेटल हैं, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं और पापा जी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मम्मी जो हैं वो संगत जी हाउसवाइफ हैं और घर में काम की भी परेशानी नहीं है, नौकर-चाकर भी हैं। तो मम्मी ने कहा कि देख गुरुजी ने कितना अच्छा परिवार देखा, तू राज करेगी। मैंने कहा था ना गुरुजी जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं अपनी संगत परिवार के बच्चों के साथ। तो मैंने कहा हाँ, ये तो है गुरुजी ने किया तो बहुत अच्छा है क्योंकि ससुराल संगत जी मुझे वाक़ई में बहुत अच्छी मिली है। जिसे हम कहते हैं ना कि ख्वाबों में हम सोचते हैं, वो ससुराल मुझे मिली है। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है, बहुत प्यार मुझे मिला, बहुत सम्मान मिला और पापा जी, मम्मी जी, दीदी और मेरे हस्बैंड बहुत संगत जी मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एटलीस्ट उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम कुछ करना चाहती हो, बनना चाहती हो, करो। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी वो मेरे लिए मेरा पासपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कनाडा शिफ्ट हो जाऊँ। तो और मेरे सास-ससुर भी संगत जी यही चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा में रहूँ और यही संगत जी मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं। बट संगत जी
मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से मुझे अभी कुछ समय के लिए अपने मायके आके रहना पड़ रहा है। संगत जी, मेरे को संगत जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। शादी के कुछ टाइम सब बढ़िया रहा। संगत जी, मेरे सर में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरी बॉडी में पेन, मेरा वेट भी कम होता जा रहा था और संगत जी मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। पता नहीं मुझे अजीब सी चीज़ें होती जा रही थी। मेरा शरीर भारी-भारी होना, मेरी पलकें भारी-भारी होना, मेरे को समझ ही नहीं आता था संगत जी कि मुझे क्या हो रहा है। मेरी भूख कम हो गई थी, मेरा खाने का मन नहीं करता था। मैं एक जगह गुमसुम सी बैठी रहती थी। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी बार पूछा, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने भी पूछा, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी पूछा। सबने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम अपने मायके जाके रह आओ कुछ दिन। तो संगत जी मैंने भी यही सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं मायके में आके रहने लगी संगत जी, तो मायके में भी संगत जी मेरा यही हाल था। तो मेरे मम्मी-पापा बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके कि इतनी चहकती, हँसती, खिलखिलाती लड़की को अचानक से क्या हो गया? और संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे सर में दर्द इतना, मेरे कमर में दर्द, मेरे पूरी बॉडी में दर्द, आँखें भारी-भारी होना, भूख-प्यास, यहाँ तक कि संगत जी मेरा खाना-पीना सब छूट गया, मैं बिस्तर पे आ गई और मेरा वेट सिर्फ़ 25 किलो रह गया संगत जी, सिर्फ़ 25 किलो। और इस चीज़ से सभी कोई परेशान थे, हर एक घर का मेंबर परेशान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया इसे? संगत जी मायके वाले भी मेरे परेशान, ससुराल वाले भी मेरे परेशान और मैं खुद भी परेशान कि मुझे आखिर क्या हो रहा है। फिर संगत जी मेरे पापा ने, उनके एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर फ्रेंड हैं, तो उनके क्लिनिक पे वो मुझे लेके गए। वहाँ मेरा टेस्ट हुआ, मेरा चेकअप हुआ, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं था, सब कुछ क्लियर था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी तो नहीं है और सब मुझसे घर में बार-बार यही पूछते थे, कोई टेंशन है, कुछ किसी ने कहा है? मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी संगत जी, बट मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरी मम्मी गुरुजी के आगे अरदास लगाती थी कि गुरुजी आखिर क्या इसको हो रहा है? क्या परेशानी है गुरुजी? अभी इसकी नई-नई शादी हुई है गुरुजी, आपने सब इतना अच्छा किया है गुरुजी, आखिर इसको हुआ क्या है गुरुजी? कुछ तो आप बताओ। तो संगत जी मेरी मम्मी अमृत वेला करती हैं और अमृत वेला करने के बाद संगत जी जब अमृत वेला ख़त्म होता है तो उसके बाद मेरी मम्मी आधे पौने घंटे के लिए सो जाती हैं। तो संगत जी मेरी मम्मी जब सोती हैं तो मेरी मम्मी को गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं और जब ड्रीम में दर्शन देते हैं तो गुरुजी संगत जी मेरी मम्मी को बताते हैं कि तेरी बेटी के ऊपर काला जादू किया हुआ है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसनु बड़े मंदिर ला। तो संगत जी मेरी मम्मी को ड्रीम में आता है और मेरी मम्मी घबराती हुई मेरे पापा को बोलती है कि मुझे आज गुरुजी ऐसे ड्रीम में देखे हैं और गुरुजी ने बताया है कि कुछ जादू टोना इस पे हुआ है। तो संगत जी मेरे पापा एकदम से घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अगर गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं तो कोई तो वजह होगी। तो मेरी मम्मी कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि इसको बड़े मंदिर लेकर आ। तो संगत जी मैं और मेरी मम्मी पापा मेरे को बड़े मंदिर लेके चले जाते हैं। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं, मैं कभी नहीं गई, मैं आपको बताऊँ 2010 से मम्मी-पापा जुड़े हैं। मैं कभी बड़े मंदिर गई ही नहीं हूँ, मेरा विश्वास ही नहीं था गुरुजी में, मैंने आपको पहले ही बताया संगत जी। वो मानते थे ठीक है, पर मैं नहीं जुड़ी थी। तो संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई और मुझे लेके गए, वहाँ भी मुझे बिल्कुल सुध नहीं थी, होश नहीं था और माथा टेकवाया, लंगर संगत जी मुझे खिलाया, मैंने ज़बरदस्ती लंगर की आधी चपाती खाई, खाई नहीं जा रही थी और संगत जी ये सब करके जब हम बाहर की साइड आने लगे, तो सबसे अजीब बात संगत जी ये हुई कि जहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति है, वहाँ से थोड़ी-सी दूरी पे मैं वहाँ खड़ी हुई थी क्योंकि मेरे पापा नहीं आए थे, वो अंदर थे क्योंकि आगे-पीछे हम लोग हो गए थे। तो मम्मी और मैं खड़े हुए थे, तो मम्मी मुझे कहते हैं कि तू यहीं खड़ी रह, मैं तेरे पापा को देख कर आती हूँ। तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, तो खड़े-खड़े संगत जी मैं थक गई और थकने के बाद संगत जी मैं
जहाँ पे वो जगह बनी हुई है वहीं पे थोड़ी-सी नीचे की साइड बैठ गई। मेरे को वीकनेस इतनी थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ा-सा वहाँ साइड में बैठ गई। साइड में बैठने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बस 2 मिनट के लिए मैं वहाँ बैठी होंगी कि संगत जी मुझे इतनी ज़ोर से अ, चक्कर आए कि मैं वहाँ गिर गई। बैठे-बैठे ही गिर गई। और बैठे-बैठे गिर गई तो कुछ सेवादार वहाँ पे आए और उन्होंने मुझे उठाया और संगत जी एक पता नहीं कौन-सी जगह बेंच सा था वहाँ पे लिटा दिया। कुछ सेवादार आंटी मेरे पास आईं और उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता, मेरे को जब बेंच पे लिटाया मुझे इतना पता था। उसके बाद संगत जी मैं बेहोश थी, मुझे गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं और वहीं पे बड़े मंदिर की ही ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि पूरा मंदिर खाली है। कहीं से कहीं तक कोई संगत नहीं है, ना मम्मी है, ना पापा है। और मैं एकदम से कहती हूँ यहाँ पे तो अभी गुरुजी महाराज का मंदिर था, ये तो यहाँ पे तो बहुत सारी संगतें थी और ये सारी संगतें कहाँ गई? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है। और मैं मम्मी को पापा को आवाज़ देती हूँ ज़ोर-ज़ोर से, मम्मी, पापा, मम्मी कहाँ हो? मम्मी, पापा कहाँ हो? इस तरीके से बोलती हूँ। इतने में एक आवाज़ आती है, आंटी अंदर नु आ जा। इस तरीके से आवाज़ आती है। मैं उस आवाज़ के सहारे-सहारे जहाँ गुरुजी की गद्दी विराजमान है मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं और मैं कहती हूँ, गुरुजी आप? अभी तो यहाँ संगत थी, मम्मी-पापा थे, वो कहाँ गए? तो वो कुछ नहीं बोलते संगत जी, मुझसे कुछ भी नहीं बोलते और उनके अंदर से संगत जी एक तेज सी रोशनी निकलती है और संगत जी वो तेज सी रोशनी निकलने के बाद वो सीधे मेरी शरीर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद संगत जी पता नहीं मुझे फिर क्या होता है, क्या नहीं होता है संगत जी, जो मेरे अंदर ब्लैक मैजिक जिसने भी किया हुआ था, उस बुरी शक्ति को वो बाहर निकालते हैं और वो जो 1-2 यमदूत जो वहाँ खड़े थे, वो उस बुरी सी शक्ति से बोलते हैं कि तू चलेगी कि नहीं चलेगी? इसका शरीर छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? संगत जी मैं देख के घबरा जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या है? और वो जो बुरी सी आत्मा थी वो उनसे माफ़ी माँगती है और संगत जी वो उनके साथ चली जाती है। उसके बाद संगत जी वो तेज सी रोशनी वापस गुरुजी के पास जाती है और एकदम से गुरुजी फिर से एक तेज सी रोशनी मेरे पास फेंकते हैं और संगत जी मेरी जो आत्मा थी या क्या था वो अचानक से मेरी बॉडी के अंदर आती है और मैं धड़ाक देने से एकदम उठती हूँ, जय गुरु जी करते हुए। तो वो आंटी वहाँ खड़ी थी, तो वो कहती है, "आप ठीक हो आंटी? जय गुरु जी बोला है आपने, ठीक हो आंटी आप?" जब संगत जी मेरी आँख खुलती है तो मैं जय गुरु जी का नारे लगा रही होती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे पास खड़े हैं, कुछ सेवादार आंटियाँ हैं, कुछ अंकल हैं और संगत जी मुझे कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि अब मैं ठीक हूँ। तो संगत जी मैं वो ड्रीम किसी को वहाँ बता नहीं पाई, मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी को नहीं बता पाई और पूरे रास्ते संगत जी मैं यही सोचती रही लेकिन मैं बहुत बेटर महसूस कर रही थी। घर जाके मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था? क्यों इतनी वीकनेस थी? तू कुछ खाती क्यों नहीं है? मैंने मम्मी को कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है। तब संगत जी मैंने ये अपना ड्रीम मम्मी को बताया और मेरी मम्मी एकदम से मेरे पापा को बताती हैं तो मेरी मम्मी कहती है कि मैं कह रही थी ना कि आज सुबह ही मैंने ये ड्रीम देखा है, गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी बेटी पर काला जादू हुआ पड़ा है तो उसने बड़े मंदिर लेकर आ। तो आज देखो गुरुजी ने कैसे इसका जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी इसके ऊपर किया हुआ था वो दूर किया। तो संगत जी मेरे मम्मी-पापा अनुमान लगाने लगे कि ये जो शादी में अनीता भाभी आई थी और इनके बच्चे आए थे, खुश थोड़ी ना थे इस शादी से। हो सकता है इन्होंने कुछ किया हो, ये कुछ कर गए हों। तो ये तो संगत जी मम्मी-पापा अनुमान लगा रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपनी आँखों से ना देखें तब तक हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते।
ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी कि किसने किया, क्या किया। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तब सब खुश थे। कुछ रिश्तेदार थे जो खुश थे कि अच्छा है, लड़का नहीं मिल रहा है, उम्र बढ़ रही है। और जब एकदम से संगत जी सब ने सुना कि मेरी शादी हो रही है, इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है, इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है, लड़का कनाडा में जॉब करता है, ससुराल में कम जने हैं, लड़की कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग संगत जी जल रहे थे उस टाइम। अब किसने क्या किया ये तो गुरुजी महाराज जाने, लेकिन मेरे मम्मी पापा का विश्वास और फिर मेरा गुरुजी को मानना, संगत जी ये सब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी ने कैसे मुझे बचाया है, कैसे उन्होंने मुझे ठीक किया है, कैसे ब्लैक मैजिक उन्होंने मेरे ऊपर से दूर किया है। ये तो संगत जी वही समझ सकता है जिसके खुद के अनुभव होते हैं, ये मेरे अनुभव हैं। और अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत हद तक ठीक हूँ संगत जी। बस अब मैं कुछ समय बाद गुरुजी की कृपा से मैं भी कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। हम जाने अनजाने में संगत जी अपनी अकड़ में आके गुरुजी को मानते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी हैं फिर भी हमें गले लगाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और बस गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ आप ये ब्लैक मैजिक करने वालों को दूर करो, जो भी नेगेटिव लोग हैं इन्हें हटाओ हमारी लाइफ से, सबकी लाइफ से दूर करो गुरुजी। बस यही अरदास है, और बाकी कोई भूल चूक हो सत्संगत जी गुरुपा तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।